हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का। भारत का संवैधानिक विकास, इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 148 एक के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया था, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए 1773 का अधिनियम विनियामक अधिनियम, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1793 का चार्टर अधिनियम, डी 1813 का चार्टर अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ए 1773 का विनियामक अधिनियम। 1773 के विनियामक अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पेत को बनाया गया था तथा चैम्बर्स लेमोस्टर एवं हाइड एवं अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। इसका सही आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी M.A. जिन्ना या डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार या डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है, को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये 5 क्वेश्चन थे भारत का संवैधानिक विकास में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये
अधिकतर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।